जितिया पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी माताएं अपने संतान की लंबी आयु चाहती हैं वो सभी इस व्रत को करती हैं। तो मैं अच्छे से नहा धोकर फ्रेश हो चुकी हूँ, कपड़े वगैरह डाल चुकी हूँ। बस मैं चूड़ी चेंज नहीं कर पाई थी तो चूड़ी को सबसे पहले चेंज कर लूँगी। और चूड़ी को चेंज करने का नियम ये भी है क्योंकि हम लोगों ने जो पहले से चूड़ी डालकर रखी हुई होती है उसमें हम क्या खाए हुए होते हैं, लहसुन प्याज या फिर नॉनवेज वगैरह कुछ भी खाए हुए होते हैं। तो इस वजह से भी हम चूड़ी को चेंज करते हैं और नई चूड़ी को आज के दिन हम डालते हैं। ये बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो पितृपक्षों को मानते हैं, और यदि वो मानते हैं तो ऐसे में वो चूड़ियों को क्या करते हैं, पितृपक्ष होने मतलब शुरू होने के पहले ही चूड़ियों को एक बार जो है हाथों में डालकर वो ऐसे ही रख देते हैं, उसमें कुछ खाते पीते नहीं है और बाद में उसी चूड़ी को वो पहनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का अभी फ़िलहाल का कोई रिवाज नहीं है और इसलिए मैं नई चूड़ी जो है वो पहन सकती हूँ। तो मैंने नई चूड़ी पहन ली है और चूँकि पूजा है तो माथे को ढकना भी शुद्ध माना जाता है। यदि आप सभी भी पूजा पाठ में विश्वास करते होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि सर को क्यों ढका जाता है और सर ढक कर पूजा क्यों अनिवार्य माना जाता है। तो खैर आज की पूजा की शुभारंभ करते हैं। जितिया पूजा की आज मैं जो है जो भी विधि मैं करती हूँ वो सभी आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये पुत्र की या संतान की उन्नति प्रगति के लिए किया जाता है, ये सभी जानते हैं। तो मैं अपने बच्चे की सलामती और उसकी दुआ उन्नति प्रगति के लिए डाला भरती हूँ। तो इसमें जो है बांस की टोकरी लगती है। बांस बहुत शुद्ध माना जाता है और उसका कारण भी बताऊंगी बांस की टोकरी ही इसमें क्यों इस्तेमाल में ली जाती है। तो बांस के ऊपर की टोकरी के ऊपर सबसे पहले पान का पत्ता रखा, सुपारी रखा, उसके बाद पान को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता है तो उससे सिंदूर से मैंने टीका किया, अक्षत डाला है उसके ऊपर। और अब नारियल रखूँगी तो नारियल को चूँकि अकेले ही ऐसे ही आप पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो मैं उस पर स्वास्तिक का निशान बना रही हूँ। यदि आप सभी भी इस बात का ध्यान रखें, यदि आप सभी भी कोई किसी भी पूजा में नारियल चढ़ाते हो तो नारियल चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। तो उन नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो आपको किसी भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मैंने जो है स्वास्थ्य का निर्माण उसमें कर लिया है और अब इसमें मौली की धागा को लपेट दूंगी। यदि आप सभी मौली के धागा को नहीं लपेटते हो तो भी एक उपाय है, आप कोई भी लाल रंग का या पीला रंग का कोई भी वस्त्र आप लपेट सकते हैं। तो नारियल की जितनी भी विधि होती है वो सब मैंने पूरी कर ली है। तो अब आगे का डाला भरने से पहले मैं अपने बच्चे को जो है तिलक लगा दूंगी, टीका लगा दूंगी ताकि उस पर कृपा बनी रहे। और मेरा बेटा बार बार कह रहा है मम्मी सर इधर करो, फ़ोटो आपका लेना है, लेकिन जो है बहुत टाइम हो चुका है इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा ना हो पूजा का मुहूर्त निकल जाए। तो डाला में जो भी वो मिठाई पसंद करता है, जो भी फल पसंद करता है वही मैंने डाला है और एक फूल भी डाला है। और अभी इस तरह से डाला मेरा जो भी है वो शुद्ध हो चुका है, पूरी तरह से भर चुका है। अब तुलसी पूजन में कर ले रही हूँ, तो जितने भी पत्ते हैं उसमें हल्दी कुमकुम लगा ले रही हूँ। इसके बाद जो है फूल पुष्प अक्षत या और जो भी छोटी मोटी मिठाई चढ़ाने को होती है वो सभी मैं चढ़ा चुकी हूँ। अब हमारे यहाँ जितिया की जो पूजा होती है उसमें खीरा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खीरा के बिना ये पूजा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये खीरा में हम क्या करते हैं, जितिया को लपेटते हैं। जितिया जो है एक जो है पैंडल होता है, यानी कि लॉकेट की तरह होता है। बहुत लोग उसको धागे में बनाकर पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धागे का रिवाज नहीं है। तो मैंने एक साथ ही सोने का जितिया बनवा लिया था और हर साल इसे ही गंगा जल से शुद्ध करके इसे पूजा में इस्तेमाल कर लेती हूँ। खीरा में अच्छी तरह लपेट कर मैंने उसे रख लिया है ताकि जब पूजा शुरू होगी तो उसे वहाँ पर चढ़ाया जाएगा। तो सारा प्रोसेस हो चुका है। अब हम सबसे पहले जो है दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए जो मंत्र पढ़ा जाता है तो मैं मंत्र पढ़कर और दीपक को प्रज्वलित कर ले रही हूँ। अब तुलसी जी का पूजन हो चुका है तो उसमें गंगा जल थोड़ा सा चढ़ाएंगे और इसी लोटे को कलश बनाकर भी मैं यहाँ पूजा में रखने वाली हूँ। नियम के लिए जितने भी नियम होते हैं, जितने भी विधि विधान होते हैं वो सब मैंने पूरे कर लिए हैं। और चूँकि कलश अब स्थापन करना है तो कलश को ऐसे स्थापन नहीं किया जाता है। तो कलश में भी मैं तिलक लगाऊंगी, यानी कि टीका लगाऊंगी रोली चंदन से। और उसके बाद जो है उसके गले पर, यानी कि कलश का जो मुख होता है वहाँ पर मौली धागा लपेटना चाहिए, तभी आपका कलश जो है शुद्ध माना जाता है। किसी भी कलश की स्थापना के समय आप यदि समझ में नहीं भी आ रहा हो कि कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए या फिर उसमें क्या डालना चाहिए, तो एक सिंपल सी बात है, रोली चंदन अक्षत।
थोड़ी सी चीनी या शक्कर, उसके बाद सुपारी, कोई भी द्रव्य, पैसा, कुछ भी आप उसमें डाल दें। उसके बाद फूल डाल दें, गंगा जल डाल दें और फिर आप उसे अच्छी तरह से भर दें। अब इसके ऊपर आप, बहुत लोग होते हैं जो दीपक भी रखते हैं, बहुत लोग होते हैं जो आम के पल्लू रखते हैं या फिर नारियल भी रखते हैं। तो जैसी आपकी श्रद्धा, आप वैसी चीज़ उसके ऊपर रख दें, आपका कलश स्थापित हो जाएगा। तो कलश मैंने स्थापित कर लिया और ये जितिया का बुक था मेरे पास, तो उसकी भी मैंने पूजा कर ली है और उसमें भी मैंने तिलक वगैरह लगा दिए हैं। और ये मेरी एक भाभी है जो बगल में रहती है, तो हम लोग साथ में ही पूजा कर रहे हैं। अकेले पूजा करने में थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है, भारीपन लगता है। और एक और भाभी है, तो हम सभी जो है एक साथ ही पूजा कर लेते हैं जितिया की। इस बार जो है 3-4 भाभियाँ कम हो गई हैं, उन लोगों को हस्बैंड का जो है ट्रांसफ़र बाहर हो गया है। नहीं तो हम सभी एक साथ करते थे, मतलब 5-7 लेडीज़ एक साथ हो जाते थे, तो पूजा करने में भी अच्छा लगता था और वक्त कब पार हो जाता था उसका भी पता नहीं चल पाता था। तो जो भाभी आई हैं वो भी दीपक और लोटा वगैरह सब लेकर आई हैं, तो उनके दीपक को भी मैं जला दे रही हूँ और उनके कलश को भी स्थापना कर दूँगी। साथ ही जो है आगे पूजा करने में आसानी होगी। आप सभी जितिया का जो भी कथा जानते हैं, तो आज उस कथा के अलावा भी जो है 2 और कथा मैं अलग से सुनाने वाली हूँ, यानी कि मैं नहीं, मेरी भाभी सुनाने वाली है। ये जो ब्लू कलर का जो साड़ी पहनकर भाभी बैठी है ना, उनके पास बहुत सारी स्टोरी है और स्टोरी का अगर सच पूछो तो उन्हें किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आरा छपरा की रहने वाली है और उनका लैंग्वेज जो है वो मेरी तरह नहीं है, थोड़ा सा चेंज है उनका लैंग्वेज। तो थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में वो कथा को सुनाएंगी, लेकिन उनके भी कथा को आप सुनिए, बहुत अच्छा होता है। वैसे भी कहते हैं जितनी ज़्यादा कथा सुनो, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करो, आज के दिन इन्हीं सबों में मन लगा कर और टाइम पार कर लेना चाहिए। तो चलते हैं और जितिया की कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हाथों में अक्षत, पुष्प और जो है थोड़ा सा कोई भी आप द्रव्य ले लें और फिर कथा व्रत करता है। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ तेजी से सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची, उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कली युग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वह नाम एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वो रोती हुई कह रही थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जी वहन का मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे बोला, उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। ये देखकर गरुड़ जी ने कहा, देवयोनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पाते। अच्छा, अपना जन्म और कुल तो बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा
के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो, जो वर है, उसे मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वर दूंगा। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भी से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो स्थिति को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट होगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से ये व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक छिन्नी ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, इस व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक छिन्नी ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उस वृक्ष के पौधे में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के पौधे में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लगाई और वह उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी उसके मंत्री के साथ ग्रहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वो मर जाती थी और पूर्व जन्म के बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे रहना, अर्थात इन्हें मार डालो। ये सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वो पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 से बेशकीमती जवाहरात में हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा,
पूर्व जन्म में मैं चिंती थी और तुम सियारन। दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला यह उत्तम व्रत, दिव्य व्रत मैंने आपको बतलाया है। इसलिए चिरंजीवी संतान चाहती हूँ तो विधि पूर्वक ये व्रत करें। जीवित पुत्र का व्रत समाप्त। बड़ी माता थी तो वो बहुत गरीब थे। तो जब वो उसको इतना गरीब रहा ना कि ओकरा लगे मतलब जीव पर व्रत करे खातिर जो मड़वा का आटा और सब कुछ भी उसके घर में ना, कुछ भी नहीं था। तो अब बेचारी क्या करे, वो बोली कि हमको भी जीव व्रत करना है, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। यही सोच सुबह से वो यही सोच रही थी कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो सुबह फिर सोचते सोचते गई तो अपना दरवाजा, गांव घर में तो कभी कुछ उपजा रहता है, कभी तो वो जाके वहाँ झींगा हुआ था तो वहाँ से तोड़ के झींगा लाई। फिर गई तो देखी तो जिसके घर में काम करते थे बोली का कि तुमको गेहूँ का आटा कहाँ के देंगे, तो मड़वा का आटा दे देंगे साथ। तो बेचारे वही मड़वा का आटा ले आए घर में। तो फिर वो वहाँ से आते रहे तो देखे कि तनी साग हुआ है, तो फिर वो वहाँ से साग भी तोड़ ले। तो बस अब मड़वा का आटा बनोगे और सतपुतिया की सब्जी और नौनी के साग बना के अपन में खा लेंगे। और खा के वही व्रत कर रहा है, थोड़ा सा उसमें रख देना जरूरी कि रात को हमेशा खाना थोड़ा सा रख देना चाहिए। ये नियम है। मतलब आते तो अभी तो पितरपक्ष में पूर्वज आते ही आते हैं और किचन में कुछ नहीं रहने से वो बहुत रुष्ट होते हैं। तो नहीं तो किचन में छोड़ने को होता है, फ्रिज में भी नहीं, फ्रिज नहीं, किचन है। जहाँ रोटी रखो तो एक तो रोटी रख दो, सब्जी है तो एक थोड़ा सा सब्जी रख दो, कुछ भी ढक के आदमी रख देता है किचन में ढक के। तो वो अपना थोड़ा सा रख दे। अब अपना चुपचाप वही आंगन में सो गए। तो दरवाजा खटखट शादी खाना है तो शादी हुआ। तो बोले का बहन जी का बनाए बनू, तो बोले कि हम तो आज मतलब कल ड्यूटिया बात है, हम का बनाए, सबके घर में पुआ पूरी सब बन रहा। हम घर में इन्होंने के साग आई के बातें साधु आप भी यदि खाए चाहते तो खा ले, वो भी खा ले। तो बोले कि बेटा अब हम इतना हमारा पेट भर गए बेटे कि अब हम यही जा सुनता। तो अब बोले कि सोते तो जिस पर सोई थी बेचारी उसको छोड़ दी और अपने नीचे सो गई और साधु महाराज को उसी खटोला के सुला दिया। अब उठी, सुबह में उठी तो साधु महाराज चले गए और पूरा घर अन्न धन से भरा हुआ था। मतलब कहीं भी रखने का जगह नहीं था, कहीं सोना चांदी द्रव्य मोहर, मतलब पूरा घर सोना से भरा हुआ। अब रातों रात जो झोपड़ी था वो महल के रूप में तैयार था। अब तो सुबह सुबह सब कुछ देखा कि अरे बुढ़िया घर महल के रूप में कैसे हो गया। अब सब उसी में एक लालची थी जिसके घर में वो काम करते थे, वहाँ गए। तो इसी रातों रात तुम इतना धनवान हो गई, कल मेरे घर में काम करती थी आज तुम पैसा वाली हो गई। तो बोली क्या कि हम कुछ ना करेंगे, तो तुम मड़वा के रोटी आटा दे ले रहे तो मैं रोटी बना ले रहे, दुआरी पर से साग तोड़ ले रहे, उनको साधु है ना तो कहना के टाक बनोले बड़ो तो हम उन्हें बताओनी है। अब बता के जब वो सुध गवा तो कहूँ का कि सवेरे में कहूँ कि ये बच्चा हम के ना थी लागल बटे मैदान लागल बटे, तो वो कहूँ कि कौन सा हमारा राजमहल बटे जब हम तहाँ चल जाए। तो ओकरा बाद से हम उठवी तो देखा कि पूरा अंधन भरल बा और साधु महाराज नहीं कर। तो अभी पूरे साल अब का इंतजार करने लगे कि अब अगला साल ड्यूटी आई तो हम भी वही तरह करब। पूरा 2-4-10 दिन पहले ही से बोले लगे कि जैसे पितरपक्ष शुरू वैसे वो शुरू हो गए कि ड्यूटी आओ तो हमारा घर में कुछ लेके हम का करब के तरह बनाए के तरह का। जहाँ तहाँ गाँव घर में तो आदमी बैठ बैठ के लोग बोलते हैं ना, अब वो अपना जा के बैठ बैठ के बोलने लगे कि हम का करब का ना करब। हम तो बोला अरे तुम्हारे घर में कौन धन की कमी, अब मतलब अब जैसे अब रीमा रोने लगी कि हम का बनाए क्या आदमी बोलेगा ना कि हाँ भाई तुमको कौन कमी है, कब तुमको क्या कमी है जाओ भाई। तो हम बोले अब हम ही रोने लगे कि हम का बनाए, बोलिए ना भाई अरे यही भाभी आपके घर में तो जो है बना लीजिए। तो सब उसको यही बात बोलने लगा कि अरे का धारा कौन कमी बटे जाके बनाओ जो मन तो बनाओ। तो बोली कि ना ना हमरा नहीं कुछ बनाए के हम जाते नहीं, हम
जौन हमके, हाँ जौन मतलब उसको बोलना था कि हम वही चीज बनाएंगे, तो जो देखी थी, जो जिससे वो बड़ी धनवान बनी थी। तो फिर उसी के पास गई तो बोली काकी कहाँ तुम ले आओ, तो वो बोली कि कहाँ मत करूँगा, अब तो हम पूरा पूरी वो बना रही है, पूरा उठगन सब बना रही है अपना। अब काहे के लिए साग आई थी तोड़ने जाओ, नियम के लिए थोड़ा सा कर लिया अपना, उसी से उठाती थी हर साल, तो उसको थोड़ा सा बना के अपना नियम कर लिया। अब पूरा पूरी सब बना रही है, यही बोली करके जाता नहीं का मरवा का आटा उसी से मांग के लेके गई। फिर मरवा का आटा बनाई, सब कुछ सब्जी बनाई। अब बैठ गई कि अब शादी में आ जाएंगे तो हमसे मांगेंगे खाना, था हम भी यही बात बोलेंगे। जीत बाबा जो है वो भी बहुत मतलब उनको तो सब पता अंतर्यामी है, तो वो भी गए उनके पास। बोले 1 साल हमरा के गोरा, मतलब 1 साल तुम अच्छा से नाम ली हो चाहे बुरा से नाम ली हो, मेरा 1 साल तुम नाम ली हो। तो वो उस पे गए उसके पास, बोले का कि हम मेरा आना बनता है। तो बोले कि अच्छा बच्चा कहाँ बनोगे बाबू। फिर बोली कि बाबा हमरा लगे कुछ नहीं किया, हम तो गई नहीं है तो दिन में पैसा तोड़ के लेनी है, ही जैसे गई नहीं है तो हम सकुतिया तोड़ के ले बनी और उनका घर से मांग के लिए नहीं है, तो आटा के रोटी बनाने बनी। तो बोले कि हाँ ठीक बात है दे दा हमके, हम तनी खा लिए, तो वो भी खा लिए उसी तरीका से वो भी किए। तो बोले कि ठीक बात है सो जाए, वही खटोला में वो भी नीचे जाके सो गई अपना, और वो बेचारा सो गए। फिर सुबह में उठे तो वो बोले कि बच्चा हमको मैदान लगेगा खाना घर पे कहले वाले। तो वो भी वही बात बोली कि जन्म मनता है कौन सा थी सजल गजल घर बैठे, फ्लैट तो आना भाई झोपड़ी जहाँ मनता है कर लू नाली अच्छा जब बह जाएगा। वो भी बात बोली। अब जब वो सुबह में उठी तो देखी कि पूरा घर पटी पटी भरा हुआ है। तो इसीलिए हमेशा वही अपना अन्न धन को प्रदर्शन ना करते, जो है उसी में संतुष्ट रहो। जैसे बूढ़ी माता के उद्धार भरने से सब कोई एक गांव में ना एक ब्राह्मण थे, तो उनकी पत्नी जो थी बहुत भूखी रहती, मतलब उनको भूख बर्दाश्त ही नहीं होता था कि कैसे भूख रहे या क्या रहे, कैसे क्या करे। अब वो बेचारी खाली खाई, मैंने सुबह उठी अपना खा ली, दोपहर में खा ली, मैंने सब समय खाली खा लिया। और पंडित बेचारा खूब पूजा करते हैं, दोनों टाइम चारों टाइम पूजा, ये पूजा वो पूजा, पंडित जी पूजा करते हैं, नहीं पंडित टाइम खाली खाए में रहे। लेकिन जीवतिया बाटे उनको वो सुंदर लाल रहे, तो ना भाई हमें जीवतिया कर, तो पंडित कहो कि ये तरह से तो भूख बर्दाश्त ना हो जाते, तो कहती ना ना हम कर जीवतिया मर लेता बात जीवतिया कर, वो जीवतिया करें। साँझ होते होते अब बहुत पहली करके उठ के भोरे बनाई, तब देव पुरनिया के प्रेमी के घर जाओ ना बनाई, फिर पुरनिया के देव फिर हम मुँह में डाला, तो इनमें देरी हो जाए। तो एक काम करता नहीं कि आज अब ये बना लेता है, हाँ दिने में बना ली, सब बना उना के सब फल भर के रख दी कि अब जैसे मैंने 12 बजे के बाद, 12 बजे दिन बदल जाता है ना, 12 बजे के बाद अपन वो खाना शुरू करेंगे हम। तो वो घर को रख दिया, अपना सूत गए। अब जब उनका जब उठ गए अपना खाएंगे तब तक लड़का गया, तो पहले के जमाने में ना बाहर में ही जाया जाता था, तो लड़का बाहर गया तो अपना वो नदी उदी में नहाया, स्नान किया, जब से पानी का कुल्ला करने लगा तो एक टेंगरा मछली उसका फंस गया। जब फंस गया तो अब पूरा गांव, पहले के जमाने में कुछ होता था पूरा गांव जुट जाता था, तो पूरा गांव जुट गया कि भाई अब का कभी पंडित को लेकर के आज जीवतिया हर्षण हो गई, मैंने एकदम प्राण को निकाल दिया, मरने मन हो गया। अब सब मिलकर जब बोला कि भाई पंडित आए जीवतिया पहले बड़े जाता नहीं, हम पंडित जी के मैंने सब पंडिताइन को जाके बोला कि जीवतिया पहले बड़ुआ था हर लेका, उनके फंस गए। अब बेचारी दौड़ कहाँ खाने जाए, दौड़े दौड़े वहाँ आई तो पूरा रोड होने लगी। तो उसके बाद से उसी गाँव में एक साथ में मैंने बाद में वहीं से जिस बनंग साइड है, तो बोलेगा कि इनका माई ना काल के खाना बना के धरने बड़े, तो हाँ बासी खाना बा, तो इनका माई के कह कि जाके तनी ताजा खाना बनावस और जरते खास, तब कुछ उपाय हो सकता था।
अब उस आलू का बैग में पकड़ के गई अपना जल्दी में क्या बनाएगी, तो चूल्हा पर चावल चढ़ाती पहले तो अरवा चावल जल्दी बनता था, सबसे जल्दी नहीं बनता था। दाल डेगची में देर से बनता था, तो वही माड़ भात जैसे बना तो वो जाते जाते माड़ भात खाई। जैसे जैसे वो माड़ भात खा देते वैसे वैसे उसका लौटा का मुँह से मछली निकल गया। जैसे ऊपर प्याज में जैसे सब देते प्याज गरम ओम जय जगदीश हरे। पूजा प्रभु आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खरकामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। किस विधि मीनू दयाल, तुमको मैं कुमति स्वामी, तुमको मैं कुमति। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया मैं, किसको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम पालक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तन मन धन सबके है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। आरती भी समाप्त हो चुकी है। अब जो है जितने भी यहाँ पे मैंने जीत वाहन बाबा जी का आवाहन किया और तुलसी माँ है तो इन सभी को आरती लगा दूंगी। और इन सभी को आरती लगाने के बाद पूरे घर में आरती दिखाने के बाद हम सभी भी आरती ले लेंगे। यदि आप सभी हाथ पैर धो लें और आप लोग के लिए भी आरती है तो आप सभी भी आरती ले लें। आप सभी के लिए भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, आपकी सुख शांति जीवन में सदैव बनी रहे और संतान खूब प्रगति करे।